वेलकम टू एवरीवन। देखिए हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और आज हम लोग इसका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंटेंट देखेंगे कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, ठीक है, हम लोग उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और याद रखिए बहुत इजी है, ठीक है। इट इज़ सो सिंपल। तो जो सिंपल है, इजी है, सो इजी है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको हमको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ठीक है। तो इजी करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप समझ जाइए कि करते क्या है, ठीक है, लिखते क्या है। थ्योरी बहुत ज़्यादा रटने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, ठीक है। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मैपिंग से इसको समझाऊँगा, ठीक है। और काफ़ी ईजिली जो है आप इसको डील कर पाएंगे। जैसे देखिए मैंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है U टू V, ठीक है, ओके। और यहाँ पे दो बेसिस मैंने लिया हुआ है। एक बेसिस है मेरा B U1 U2 टू UN, और एक मेरा बेसिस है B डैश V1 V2 टू VM, ठीक है। तो B जो है ये बेसिस है U का, ठीक है, और जो B डैश है वो मेरा बेसिस है V का रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, तो आप पहले यहाँ समझ लीजिए जो हम लोग पहले से करते आए हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपके पास में दो तरह का फंक्शन है, सेट है, एक U है और एक हमारे पास में V है, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है मेरा वो क्या है, वो U से V है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि U का बेसिस अगर B है, ये जो हमको नज़र आ रहा है ना ब्लू वाला, ठीक है, ब्लू वाला जो सर्कल है U1 से लेके UN तक, तो U1 U2 U3 UN ये जो है मेरा बेसिस B है एंड इट इज़ बेसिस फॉर दिस स्पेस U, ठीक है। और इधर जो है जो आपको ब्लू सर्कल दिख रहा है V1 V2 V3 से VM, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय B डैश। इसको मैं B डैश से डिनोट कर रहा हूँ एंड इट इज़ बेसिस फॉर स्पेस V, ठीक है। तो ये इधर U का बेसिस है, इधर आपके पास में V का बेसिस है, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि डेफिनेटली जो U1 है, ठीक है, U1 का इमेज अंडर ट्रांसफॉर्मेशन T U1 होगा, और ये डेफिनेटली क्या होगा, V का मेंबर होगा। लाइक दैट U2 के लिए TU2 एंड UN के लिए TUN, ठीक है। अब देखिए कोई भी अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लोग लेते हैं स्पेस U का, देन डेफिनेटली U कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस B, ठीक है। लाइक दैट U अगर अपना इमेज TU बनाता है, ठीक है, और TU को मैं अगर V बोलता हूँ, देन वी कैन राइट V एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस B डैश ऑफ दिस स्पेस, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका एक जनरल जो आप जानते हैं पहले से, वो मैंने मैपिंग में बना करके आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि U का बेसिस आपका B है और V का जो बेसिस है वो आपका B डैश है, ठीक है। तो क्या होगा, तो डेफिनेटली हम लोग U के किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बेसिस B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी U को मैं लिख सकता हूँ क्या, A1 U1 A2 U2 AN UN, ठीक है, यूजिंग U1 U2 UN, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे इस रिलेशन को, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। A1 A2 टू AN एंड दिस वन, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग दिस रो मैट्रिक्स को इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही मिलने वाला है, ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, हर जगह जो इंपॉर्टेंट है ना वो है आपके लिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक। कौन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। क्योंकि बेसिस का तो हमको अभी यूज़ है नहीं, बेसिस तो हम लोग जानते हैं क्या है, अभी हमको कोएफिशिएंट से मतलब है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट कलेक्शन ऑफ कोएफिशिएंट आपको क्या है, डिफरेंट U देगा, ठीक है, फॉर फिक्स्ड बेसिस U1 U2 टू UN, ठीक है। तो U1 U2 UN आपका फिक्स रहता है, दिस इज बेसिस। तो डिफरेंट एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमको A1 A2 AN का डिफरेंट क्या चाहिए होता है, कलेक्शन चाहिए होता है, यानी डिफरेंट दिस मैट्रिक्स चाहिए होता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी मैट्रिक्स को अगर आप कॉलम में लिख देंगे, ठीक है, ये बोलिए या बोलिए कि इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँगा, ठीक है, तो द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स और वी सिंपली राइट दिस मैट्रिक्स एज ए कॉलम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर U रिलेटिव टू बेसिस B। यही है आपका कोऑर्डिनेट वेक्टर, ठीक है। याद रखिएगा
कि आपने जो डिफरेंट कोएफिशिएंट लिया था, ठीक है, यू को डिनोट करने के लिए, तो उसका जो कलेक्शन है वो जो मैट्रिक्स बनाएगा, ठीक है, उसी मैट्रिक्स को आप कॉलम में लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट वेक्टर कहलाएगा ऑफ यू, चूँकि हम लोगों ने यू को डिनोट किया था, ठीक है, रिलेटिव टू बेसिस बी, और चूँकि हम लोगों ने काम किया है बेसिस बी से, ठीक है, इसीलिए इसको डिनोट करने का दो तरीका है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं और या तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यू के नीचे बी लगा करके, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा यू बी, तो डेफिनेटली अब आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि अगर आपको यू बी लिखना है या आपको ये लिखना है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि यू किसका एलिमेंट है, तो यू है आपका कैपिटल यू का एलिमेंट, ठीक है, और उसी का बेसिस है बी, सो नो डाउट हम वो लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखेंगे कैसे करेंगे हम लोग, तो सिंपली जो हमने कोएफिशिएंट यूज़ किया था a1 a2 to an, उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है जी। तो किसी भी वेक्टर को उसके बेसिस में, ठीक है, जो कोएफिशिएंट हम यूज़ करेंगे डिनोट करने के लिए, उसके कॉलम मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट वेक्टर इज सिंपली ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग दैट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू गिवन बेसिस। क्लियर है जी। तो इसी तरीके से अगर मैं टी यू की बात करूँ तो टी यू मेरा इमेज है तो ये भी में चला जाएगा, तो अब टी यू को मैं डेफिनेटली भी के बेसिस में लिख सकता हूँ, तो भी का बेसिस कौन है, बी डैश, ठीक है, तो उसका कोएफिशिएंट अगर मैं b1 ले लूँ, b2 ले लूँ और bm ले लूँ, ठीक है, और उसके बेसिस का एलिमेंट v1 v2 vm मैं यूज़ करता हूँ, तो अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है b1 b2 bm, ठीक है, दिस फॉर्म कोऑर्डिनेट वेक्टर, ठीक है, द मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू b1 b2 bm फॉर्म कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी यू रिलेटिव टू बेसिस b डैश, ठीक है। सो वी कैन राइट सिंपली इट इज़ टी यू बी डैश, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, और सिंपली ये जो स्केलर है उसको आप कॉलम में ले लीजिए, ठीक है जी, बहुत सिंपल है, ओके। अच्छा, अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, या लीनियर ऑपरेटर का। लीनियर ऑपरेटर पता है आपको कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों तरफ एक ही स्पेस हो जाए तो वो क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर हो जाता है, ठीक है जी, ओके, क्लियर है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, जैसे हम लोगों ने ऊपर में टी यू लिखा था ना, याद रखिएगा, ऊपर में हम लोग टी यू लिखे थे, टी यू क्या था, एनी इमेज ऑफ, ठीक है, यू इन भी, तो जो टी यू वन है, टी यू टू है, टी यू एन है, ठीक है, ये जो पूरा इमेज हमको मिल रहा है, कलेक्शन ऑफ इमेज भी का, इस सब को हम क्या कर सकते हैं, लाइक दैट बी डैश का यूज़ करके हम इसको जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, देखिए, टी यू वन को मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, टी यू टू को मैंने ऐसे लिख लिया, टी यू वन को मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब जिसको हम लोग लिखे हैं इसको आप देखिए, इसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो लाइक दैट इसको आप ऐसे लिखेंगे तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन से आपको यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेरे को मैट्रिक्स मिला है, मैंने आपको बोला था कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिला है ना, ठीक है, इसी के ट्रांसपोज को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हम लोग बोलने वाले हैं, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा आपका मैट्रिक्स, ठीक है, ओके, ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या होगा, वो सिंपली आपका होगा इसका ट्रांसपोज जो हम लोगों ने अभी लिखा हुआ है, A11 A12, ठीक है, A1M ये आया था मेरा, फिर A21 A22, ठीक है, A2M, और हम लोग का फाइनली आया था यहाँ पे AN1 AN2 से लेकर के आपका ANM, ठीक है, ANM, ओके। तो इसका अगर आप ट्रांसपोज ले लेते हैं इस मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, यानी हम लोग रो को कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यही ज़्यादा आपके लिए बेटर है कि एक ही बार में लिख लीजिए, तो A11 A12 A1M, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप देख करके लिखेंगे, हाँ। सबसे पहले इस कॉलम को, इस रो को आप इस कॉलम में लिख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट रो को क्या कीजिए, आप फर्स्ट कॉलम में लिख लीजिए, जैसे हम लोग लिखे हैं। फिर सेकेंड रो को लिख लीजिए सेकेंड कॉलम में, तो A21 A22, ठीक है, लाइक दैट A2M, और थर्ड रो को लिख लीजिए थर्ड कॉलम में, सो इट इज़ AN1, ठीक है, AN2 इट इज़ N2, एंड लाइक दैट इट इज़ ANM, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में, ठीक है, ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, ये मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड व्हाट, इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, ठीक है।
तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। ठीक है, बहुत सिंपल है जी इसको करना। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। बस आपको फोकस करना है किस पे, कोएफिशिएंट पे जो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे तो कोऑर्डिनेट वेक्टर कहलाएगा, और आप पूरा अगर जो है सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इमेजेस के लिए करते हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा, आपका मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, रिलेटिव टू बेसिस जो भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए, रिमार्क। ठीक है, रिमार्क ये याद रखिए कि जब हम लोग लीनियर ऑपरेटर का बात करते हैं, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर, तो जब आप लीनियर ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है, टी फ्रॉम, तो इसमें क्या होता है, उसमें दोनों तरफ आपका स्पेस एक ही रहता है। ठीक है, इधर जो स्पेस है वही स्पेस आपका इधर ही रहेगा, तो यहाँ पे आपको बेसिस भी एक ही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ एक ही स्पेस है। ठीक है, रिलेटिव टू बेसिस बी, रिलेटिव टू बेसिस, कोई भी आपको बेसिस दिया रहेगा बी, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये दोनों के लिए बेसिस होगा, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको लिखना और इजी हो जाएगा। जो भी हमारा टी भी होगा उसको हम लोग सिंपली बी के जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और इसी तरह का हम लोग मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे लिए क्वेश्चंस जो है उसका सॉल्यूशन हमको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिलाएगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक रिजल्ट देखते हैं जो कभी कभार बीएससी लेवल पे आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको डिनोट करने का तरीका ये होता है, क्योंकि ये क्या था हमारा, ये हमारा था मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। ठीक है, फ्रॉम बेसिस बी टू बी डैश। ठीक है, तो इसको जनरली ऐसे डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स के फॉर्म में, या तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं टी। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ टी, ओके, और ये कहाँ से कहाँ है, तो बी टू बी डैश है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, तो इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं एक रिजल्ट हम जो कभी कभार बीएससी लेवल पे इसका प्रूफ भी आ जाता है, बट है बहुत सिंपल चीज़। ठीक है, देखिए क्या है, थ्योरम है कि वही आपको दे रखा है, दो स्पेस है यू से भी। ठीक है, इसके बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी लेना है, दोनों का बेसिस जैसे हम लोग ऊपर लिए थे वैसा ही है। तो आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर है, दिख रहा है। ठीक है, चूँकि एक ही इमेज लिया हुआ है टी यू, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है आपका टी यू विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस बी डैश, और ये देखिए चूँकि सिर्फ टी लिखा हुआ था, यानी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये और इनटू अगेन द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये तो इधर आपका इमेज का था, ये आपका इमेज का देना है, इधर आपको क्या देना है, इधर आपको देना है कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ जो हमारा एलिमेंट था। ठीक है, ओके, उसका। तो बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, बिल्कुल जो है आपके लॉजिक में भी आता है कि जो डेफिनेटली जो इमेज है तो वो क्या होगा, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स होगा उसको गिवन जो हमारा वेक्टर है बेसिस बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, आइए देखिए मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, क्योंकि मैपिंग तो वही है जो ऊपर में लोग लिए थे, तो बस हमको सिर्फ यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जो हम लोग ऊपर में लिखे थे, चाहे तो जैसे आप ऊपर में लिखे थे वैसे आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो प्रूफ आप इस तरीके से कीजिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा, ठीक है, ईच ऑफ जो मेरा TU1 होगा। ठीक है, मैपिंग वही लिखिएगा ऊपर वाला ही। ठीक है, TU2, ठीक है, लाइक दैट TUN, तो ये डेफिनेटली क्या है, ये आपका बिलोंग करेगा भी में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, कैन बी रिटेन, ठीक है, यूजिंग बेसिस बी डैश ऑफ भी। ठीक है, एज फॉलो। ठीक है, क्योंकि ये सारा क्या है, डेफिनेटली इमेज है तो भी का एलिमेंट है, तो इसको हम भी का बेसिस बी डैश को यूज़ करके इस तरीके से लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। कैसे, TU1 इज इक्वल टू, ठीक है, A11, ठीक है, इसमें क्या क्या था, इसमें B1 था, V1 V2 था ना, तो A11 V1 प्लस, ठीक है, फिर हम लिए थे क्या, A21, ओके, V2, लाइक दैट, क्या लेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान देना है मेरे को कि हम लोग किस तरीके से लिए थे। ठीक है, ऊपर में जैसे ऊपर में लिए था ना वैसा ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग कैसा डिफाइन किए थे, देखिए तो TU1 को, अच्छा ठीक है, A11, A12, A1M, लाइक दैट, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो आइए इसी तरीके से करेंगे, A11, A12, ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या, इसको हटा लीजिए,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इट इज़ A12 V2 लाइक दैट A1M VM, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फिर हम लोग TU2 कैसे लिखेंगे, तो TU2 लिखेंगे अगेन हम लोग इस तरीके से A21 V1 A22 V2, ठीक है, लाइक दैट A2M VM, ठीक है। इसी तरीके से हमारा आ जाएगा T ऑफ UN, तो ये लिखा जाएगा AN1 V1 AN2 V2, ठीक है, लाइक दैट ANM VM, ठीक है जी। ऐसे हम लोग लिख देंगे तो डेफिनेटली हमारा जो मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स T जो हम लोग ऊपर में डिनोट किए थे B2B डैश, ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये सिंपली क्या होगा, ये सिंपली होगा इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज में लिखिए, तो कैसे लिखिएगा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसको आप पहले रो को आप पहला कॉलम में लिखिए, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे A11 A12 लाइक दैट A1M, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड वाले को आइए लिखते हैं, तो सेकंड वाले को कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ से देखिएगा, ठीक है, A12 A22, ठीक है, लाइक दैट A21 है ना, A21 A22, ठीक है, थोड़ा सा सेकेंड रो को सेकंड कॉलम में लिखना है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका A21 A22 लाइक दैट A2M, ठीक है। और लास्ट जो आएगा हमारा वो आएगा AN1 AN2 से लेकर के ANN, ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों का मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, TBB डैश, क्लियर लिख लिया आराम से, जैसे ऊपर लिखे थे वैसे ही कुछ करना नहीं था, ठीक है। अब देखिए नाउ बहुत आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। U जो है मेरा वो किसका एलिमेंट है, वो B का एलिमेंट है, ठीक है। तो सो U को U ही लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, B जैसा नहीं लिखिए, ठीक है। तो सो U बिलोंग्स टू कैपिटल U, ठीक है, कैन बी रिटेन यूजिंग बेसिस B, ठीक है, इज एज कैसे लिखा जाएगा, तो U को लिखेंगे B का यूज़ करके, तो ठीक है, इसको हम देखिए इस तरीके से लिख लेते हैं B1, और B का जो बेसिस है वो है U1 प्लस B2 U2, ठीक है, लाइक दैट आपका आ जाएगा BN और UN, जो कि इसमें N फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए ये U आ गया, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर मैं U को लिखूँ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स U विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B, ठीक है, तो इस U को कैसे लिखेंगे, तो इस U को हम लोग लिखेंगे सिर्फ आपको क्या लेना है, इसका जो कोएफिशिएंट है उसको कॉलम लिख देना है, तो B1 B2 से लेकर के क्या आ जाएगा BN आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। ये भी तैयार हो चुका है। अब आइए नाउ, अब हम लोग अगर इस पर इमेज लगा दें, दोनों तरफ U लगा दें, तो चूँकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। B1 को बाहर कर लीजिएगा, लाइक दैट आप B2 को बाहर कीजिएगा तो TU2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग BN को बाहर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा TUN आ जाएगा, ठीक है। चूँकि क्या है हमारा T जो है वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे जो TU1 TU2 TUN है, इसका वैल्यू आप डाल दीजिए ऊपर से, ठीक है। तो TU इज इक्वल टू, तो ऊपर वाला जो आया था हमारा ना, उसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, ये जो मेरा लिखा हुआ है, ठीक है, TU1 TU2 TUN, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजिंग वन, ठीक है, वी गेट TU इज इक्वल टू B1, ठीक है। अब देखिए हमारा TU1 क्या है, तो TU1 है हमारा, अच्छे से देख लीजिए क्या है, A11 V1 A12 V2 A1M VM लाइक दैट, ठीक है। क्या है A11 V1 प्लस A12 V2 लाइक दैट A1M VM, ये है, ठीक है, प्लस फिर B2 के लिए क्या है, तो ये है 21 V1 प्लस 22 V2 प्लस डॉट, ये है आपका 2M और VM, ठीक है। और इसी तरीके से ये चल रहा है, लास्ट हमारा क्या आ रहा है BN, तो ये है मेरा N1 V1 प्लस N2 V2, ठीक है, लाइक दैट ANM और VM, ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये TU आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके अच्छे से लिखिए, तो कैसे लिखिएगा ध्यान दीजिए,
ठीक है। तो ये हम लोग देखिए मल्टीप्लाई अगर करते हैं इसको तो हमारा देखिए किस फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, A11 B1, ठीक है, ओके, फिर प्लस A12 B1। अच्छा, सारे V1 को मैं चाहता हूँ कि मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो इसको देखिए इस तरीके से लिखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, एक ही बार में लिखेंगे तो A11 B1 अगेन, फिर A21 B2, जितना भी V1 है ना, ध्यान दीजिएगा V1 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लायर उसको मैं लिख रहा हूँ कोएफिशिएंट को, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा लाइक दैट AN1 और BN, ये आ जा रहा है, दिस इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ V1, ठीक है जी, ओके। अच्छा, इसी तरीके से आप देखिए, तो इसको मैं क्या लिखेंगे, दिस इज़ आवर TU, ठीक है, ये हमारा TU है, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस अगर मैं V2 को कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका A12 B1 प्लस A22 B2 लाइक दैट आपका AN2 BN, ठीक है, ये हमारा हो गया VN। क्या किया हम लोगों ने, अच्छा V2 का लिख रहे थे ना, सो इट इज़ आवर V2, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है V2, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों का अगर मैं लास्टली क्या करूँ, ठीक है, डॉट डॉट कर देता हूँ, तो मैं लास्ट में ले रहा हूँ VM का जो कोएफिशिएंट है उसके मल्टीप्लायर को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A1M B1 प्लस, ठीक है, A2M B2 लाइक दैट, ये हो जाएगा हमारा ANM और BN, ठीक है, ये हो गया हमारा BN, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से भी आप देखिएगा, यहाँ से भी हमारा एक मैट्रिक्स बन रहा है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, तो ये चूँकि TU है, ठीक है, एक सिंगल वेक्टर है, तो ये कहलाएगा आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स TU, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस B डैश, चूँकि ये V का एलिमेंट है तो B डैश के बेसिस के रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे कॉलम में, ठीक है, तो कॉलम में लिख दीजिए उसको, देखिए ये हमारा आ जा रहा है A11 B1 प्लस ठीक है 21 B2 प्लस AN1 BN, ठीक है, इसको लिखिए अच्छे से, ओके, ठीक है जी। तो देखिए इस तरीके से ये हम लोग लिख देंगे कॉलम में, ठीक है, चूँकि ये मेरा TU जो है वो V का एलिमेंट है, तो रिस्पेक्ट टू बेसिस B डैश, ठीक है, जो भी कोएफिशिएंट आया है ना, जैसे ये पहला कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट हो गया, फिर ये दूसरा कोएफिशिएंट हुआ, फिर ये करके आपका इनवा कोएफिशिएंट हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, कोएफिशिएंट को बताया था तरीका, देखिए इसको हम लोग, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये इनवा, तो हम लोग इसको कॉलम में लिख दिए, तो ये मेरा कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, ध्यान दीजिए, हाँ, ओके। चलिए अब देखिए, हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि अब हम लोग इसको फर्दर इस तरीके से तोड़ सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, देख लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए, नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, तो ये हम लोग ऊपर देखे थे कि यही हमारा क्या था, दिस इज हमारा, यही था हमारा TB2 B डैश, याद है आपको, ठीक है, और ये हमारा क्या था, ये हमारा था U कोऑर्डिनेट वेक्टर U विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस B। आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, चूँकि जो हम लोग इक्वेशन 1 ऊपर किए थे, तो इक्वेशन 1 के नीचे जस्ट देखिए एग्जैक्टली हमारा यही था, तो ये सेम मैट्रिक्स आया है, ठीक है, 1 1 1 2 1 M करके देखिए इस तरीके से है, 1 1 2 1 N1, देख लीजिए एग्जैक्टली सेम है, और जो कोऑर्डिनेट वेक्टर जो U आया था विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस B वो यही आया था, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली तो आपको यही नज़र आएगा, यहाँ पे आपको सेम चीज़ है, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये देखिए, यही हमको प्रूफ करना था, तो ये देखिए कितना सिंपली आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है जी, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में तो देखिए यही था, जो बस डेफिनेशन और थ्योरम, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे ना, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये काफ़ी जो है आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक रिमार्क लिख देता हूँ, जैसे ये तो हम लोगों ने किया था किसके लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब लीनियर ऑपरेटर के लिए करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपका दोनों तरफ बेसिस क्या रहेगा, सेम रहेगा, स्पेस भी सेम रहेगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए दोनों तरफ बेसिस क्या है आपका, B है, इसका भी B है, इसका भी B है, तब यही रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आपका सिंपली ऐसे हो जाएगा, TU, ठीक है, B, क्योंकि दोनों तरफ बेसिस B ही है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ये हमारा पूरा सेम बेसिस है, तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, T विथ रिस्पेक्ट टू B, ठीक है,
एंड कोऑर्डिनेट वेक्टर u विथ रिस्पेक्ट टू b, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। या सिंपली आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट वेक्टर चूँकि ये भी है तो ये हमारा tu और b हो गया, ठीक है ना। तो आपको मेनली इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ये हमारा क्या है, ये है हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर, ठीक है, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट वेक्टर, ठीक है। कोऑर्डिनेट वेक्टर जब भी हम बोलेंगे इसका मतलब है कि वो किसी एक इमेज का है, ठीक है, जैसे एक एलिमेंट का है, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है ये, ठीक है, जो किसका एलिमेंट है, जो डेफिनेटली भी का एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये भी आपका कोऑर्डिनेट वेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे जो u है वो डेफिनेटली क्या है, वो आपका u का एलिमेंट है, ठीक है। तो एक एलिमेंट के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट वेक्टर का यूज़ करेंगे। ये पूरा मैट्रिक्स है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली t से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये रिजल्ट को अच्छे से कर लीजिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इसके बाद वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, इससे पहले के लेक्चर्स भी देख लीजिए अगर आपको अच्छे से कुछ लाइफ में करना है तो, ठीक है। तो डेफिनेटली अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। एंड फाइनली अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं तो बहुत आपको जो है लॉस हो जाएगा, इसलिए कि काफ़ी मैथमेटिक्स का कंटेंट इसमें है जो आपको जो है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, और अच्छे अंदाज में आपको यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।